हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी बहुत कम हो जाती है और पाकिस्तान यहाँ पे थोड़ा घबरा जाता है। पाकिस्तान अपनी एक नई स्ट्रेटेजी बनाता है कश्मीर के लिए और एक नई तरह की जंग छेड़ देता है कश्मीर के खिलाफ। आज की डेट के अंदर हम देखें तो कश्मीर की घाटी जो है उसके अंदर ड्रग्स का एक बहुत बड़ा जाल फैलता जा रहा है। एक ड्रग पेंडेमिक की तरफ बढ़ता जा रहा है कश्मीर। अगर एक डेटा की बात करें जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने दिया है, 8% ऑफ पॉपुलेशन जो है कश्मीर के अंदर है, दैट इज ड्रग एडिक्ट। आज इन्हीं सब चीजों के बारे में हम फैक्चुअली आपके सामने यहाँ पर पूरे फैक्ट्स के साथ आपके सामने यहाँ पर बातें करेंगे। चलिए समझते हैं। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन होता है 5 अगस्त 2019 के अंदर और यहाँ पर देखिए इसके बाद मिलिटेंसी के अंदर बहुत भारी मात्रा में गिरावट आ जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस जिनकी डेथ हुई है ड्यू टू मिलिटेंसी, यहाँ पर एक स्टीप डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। 2019 के अंदर अगर हम देखें तो 80 सिक्योरिटी पर्सनल्स को मारा था मिलिटेंट्स ने और ये रिड्यूस हो जाता है 2020 के अंदर सिर्फ 31 के ऊपर। ठीक है, अगर हम देखें 2022 के अंदर सिर्फ 31 मिलिटेंट्स जो हैं और 31 सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको मिलिटेंट्स ने मारा है। इसी तरह से देखिए सिविलियन डेथ्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2018 के अंदर 55 सिविलियंस की डेथ हुई है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2022 के अंदर तो अगेन 31 जो है सिविलियंस की डेथ हुई है। तो यहाँ पर इस चीज से आपको पता लगता है कि मिलिटेंसी जो है वो डिक्रीज हुई है कश्मीर के अंदर आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। इसी के साथ एक और डेटा हम आपको दिखाते हैं। एक्ट ऑफ टेरर्स अगर हम देखें 2016 से लेकर 2019 के बीच में एक्ट ऑफ टेरर जो हुए हैं वो 959 एक्ट ऑफ टेरर्स हुए हैं। वो एक्ट ऑफ टेरर रिड्यूस हो जाते हैं 2019 से लेकर अगर 22 तक के डेटा के अंदर हम देखें तो सिर्फ 654 हुए हैं। तो यहां पर भी 32% रिडक्शन ऑफ एक्ट ऑफ टेरर्स यहां पर देखने को मिला है। तो ये दर्शाता है कि कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी की कमी हुई है। एक और डेटा मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए 2018 के अंदर 109 एक्टिव लोकल अल्ट्रास वर देयर इन द मिलिटेंसी। मतलब 109 लोकल जो लोग थे वो मिलिटेंसी के अंदर इन्वॉल्व थे। यहां पर हम देखते हैं 2022 के अंदर ये डेटा घटकर 29 हो जाता है सिर्फ। बट ये डेटा देखकर हमको ऐसा लगता है कि कश्मीर के अंदर बहुत ही प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रहा है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। पर मैं यहां पर आपको दूसरी पिक्चर भी दिखाना चाहता हूं। आप यहां पर देखिए इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट यहां पर पब्लिश करी है जिसके अंदर श्रीनगर के ओपीडी सेंटर में यह देखा गया है कि हर 12 मिनट के अंदर एक ड्रग एडिक्ट वहां पर इलाज करवाने के लिए आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी और बहुत डेंजरस समस्या पनपती जा रही है कश्मीर के अंदर। आप यहां पर देखेंगे एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो है उसके अंदर अगर हम एफआईआर्स देखें तो 2019 के अंदर ये एफआईआर्स हुई थी 1172 जो 2022 के अंदर बढ़कर 1850 हो गई। अप्रोक्सीमेटली 60% इंक्रीज हुआ है एफआईआर्स के अंदर, नारकोटिक्स से रिलेटेड एफआईआर्स के अंदर। यहां पर हम देखेंगे ड्रग पेडलर्स होते हैं जो अब ड्रग्स को डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स को बांटते हैं, उनकी अरेस्ट अगर हम देखें 2019 के अंदर 1713 वाज द अरेस्ट। ठीक है, अब यहां पर ये भी ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये भी बढ़कर 60% हो जाता है। 60% बढ़कर 2756 यहां पर हो जाता है। 2756 ड्रग पेडलर्स को यहां पर अरेस्ट करा गया है। इसके अलावा और भी अगर हम डेटा देखें तो 2019 के अंदर 103 केजी ऑफ हेरोइन ड्रग यहां पर सीज करा गया था पुलिस के द्वारा। पर 2022 के अंदर देखें तो ये बढ़कर 2040 हो जाता है, 2040 केजी। अगर आप यहां पर देखें दिस इज मोर देन द डबल। जो 2019 के अंदर पकड़ा गया था उससे डबल 2022 के अंदर पकड़ा गया है। तो आप देखेंगे कि कश्मीर के अंदर चार में से तीन आदमी जो है, ठीक है, अगर हम देखें चार में से तीन ड्रग यूजर जो हैं वो हेरोइन को ही कंज्यूम करते हैं। मतलब हेरोइन बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कश्मीर के अंदर ड्रग कंज्यूमर्स यूज करते हैं। इसी के साथ हम देखें लास्ट 18 मंथ के अंदर 10 में से 8 डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज यहां पर खोली गई हैं। इतनी डिमांड हो गई है यहाँ पर, डी एडिक्शन कैंप्स की बहुत ज्यादा डिमांड है यहाँ पर कश्मीर के अंदर। तो इसका मतलब यह है कश्मीर की घाटी के अंदर एक नया तरह का युद्ध छिड़ चुका है, ड्रग पेंडेमिक। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये एक डेटा दिया है कि कश्मीर की पॉपुलेशन जो है 1.25 करोड़ है। और आपको जानकर हैरानी होगी इस 1.25 करोड़ में से 10 लाख लोग जो हैं दैट आर ड्रग एडिक्ट, वो ड्रग एडिक्ट है। 8% पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर की है उसके अंदर ड्रग एडिक्शन है। इसके आगे हम देखें तो इन सब का बहुत सारे कारण हो सकते हैं पर सबसे बड़ा कारण जो है वो है हमारा पड़ोसी देश दैट इज पाकिस्तान।
आज हम इसके बारे में भी फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट यू आर एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में के अंदर आपको एक उड़ान बैच यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर 900 प्लस आवर्स का लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको प्रीलिम्स मेंस का टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत सारे और भी यहाँ पर यूनिक फीचर्स इस बैच के अंदर हैं, और ये सब चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपीज के अंदर प्रोवाइड करा जाएगा। उड़ान एक्स बैच जो है ये स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से, और 31 अगस्त तक आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो कोड यूज करना है आपको, वो यूज करना है लाइव डीवी, जिससे कि आपको सारे फीचर्स यहाँ पर मिलेंगे और बेस्ट डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। इसी के साथ साथ बोध एक्स बैच है, जिसके अंदर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए बैच हमने स्पेशली डिजाइन करा गया है। यहाँ पर भी आप लाइव डीवी कोड यूज करके इसको एनरोल कर सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवल इज ऑल्सो गोइंग ऑन, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट एजुकेटर्स डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ये बैच भी स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर बैच की डेट यहाँ पर लिखी हुई है। 9,999 रुपीज के अंदर ये बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट का। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उड़ान और ऑप्शनल का, जिसके अंदर 16,999 रुपीज के अंदर आप उड़ान जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बिनेशन सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये हमारी एक और फीचर है पाथफाइंडर पास। यहाँ पर पाथफाइंडर पास के अंदर आपको 2 साल की यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा पाथफाइंडर का। जो भी क्लासेस होंगी पाथफाइंडर के अंदर, वेदर इट इज जीएस क्लासेस, वेदर इट इज प्रीलिम्स क्लासेस, मेंस क्लासेस, वेदर इट इज ऑप्शनल क्लासेस, जितनी भी ऑप्शनल पढ़ाए जाएंगे सारी क्लासेस आपको यहाँ पर पाथफाइंडर प्लस पास के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी। दिस इज वेरी वेरी अफोर्डेबल फीचर ऑफ द पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर आप सिर्फ 20,000 रुपीज के अंदर 2 साल तक आप प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे 500 प्लस केस स्टडीज यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी आपको इथिक्स की, जिस्ट ऑफ एआरसी रिपोर्ट एज वेल एज आप देखेंगे फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट्स आपको पढ़ाई जाएंगी, और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट आपके लिए ऑफर है। 20,000 रुपीज के अंदर 2 साल तक आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमारी टीम है जो डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करती है। आइए समझते हैं किस तरह से पाकिस्तान जिम्मेदार है कश्मीर वैली के अंदर जो फैल रहा है ड्रग पेंडेमिक, उसके लिए। आप यहाँ पर देखिए, ये है कश्मीर के डीआईजी जो है, डीजीपी जो है कश्मीर के हैं, इनका नाम है दलबीर सिंह। दलबीर सिंह जी कहते हैं कि ड्रग सप्लाई कॉन्स्पिरेंसी पाकिस्तान के थ्रू हो रही है। जैसे कि पंजाब के अंदर आप देखते हैं, पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट उठा था, पर खालिस्तान मूवमेंट को दबा दिया गया था सेंट्रल फोर्सेस के द्वारा एज वेल एज स्टेट पुलिस के द्वारा। बट यहाँ पर दूसरा स्ट्रेटेजी अपनाया था फिर पाकिस्तान ने यहाँ के यूथ को ड्रग्स के अंदर, यहाँ पे यूथ को ड्रग्स की जाल के अंदर फंसा लिया था। और आज भी देखेंगे आप, पाकिस्तान पंजाब के अंदर मिलिटेंसी तो खत्म हो चुकी है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिलिटेंसी की जगह आप देखेंगे ड्रग्स, बहुत ज्यादा ड्रग्स यहाँ पर फैल चुका है। आपने मूवी देखी होगी उड़ता पंजाब, उसके अंदर भी आपने देखा होगा किस तरह से यूथ जो है पंजाब का, वो ड्रग्स के अंदर फंसता जा रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे कश्मीर के अंदर भी धीरे धीरे मिलिटेंसी खत्म हो रही है, जैसे मैंने डेटा के साथ आपको बताया। पर यहाँ पर आप देखें मिलिटेंसी खत्म होने के साथ साथ यहाँ पे ड्रग्स की मात्रा जो है वो बहुत काफी मात्रा के अंदर बढ़ती जा रही है। ठीक है, वही मॉडल अपनाया जा रहा है जो पंजाब के अंदर अपनाया जा रहा था। अब एक समय ऐसा आएगा, दलबीर सिंह जी ऐसा बोलते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी तो खत्म हो जाएगी, पर ड्रग्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा फैल जाएगा। ठीक है, ड्रग पेंडेमिक फैल जाएगा कश्मीर के अंदर। और यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि मिलिटेंसी से बड़ी प्रॉब्लम आज जो है दैट इज ड्रग पेंडेमिक। यहाँ पर देखिए, पुलिस आर एरेडिकेटिंग मिलिटेंसीज, बट पाकिस्तान अगर यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान हमारे यूथ को गिफ्ट के अंदर क्या दे रहा है, ड्रग्स इस तरह से यहाँ पर प्रोवाइड करता है। या अगर ये भी बोलते हैं कि वी आर फेस्ड विद ए न्यू चैलेंज वेयर ड्रग्स एंड वेपन्स आर स्मगल्ड फ्रॉम द पाकिस्तान टुगेदर। पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स और वेपन्स दोनों आ रहे हैं। वेपन्स तो टेररिस्ट को दे दिए जाते हैं, पर ड्रग्स जो होते हैं वो पेडलर्स के थ्रू आप देखेंगे कॉमन जो पीपल है यहाँ पर यूथ जो है उसके अंदर बांट दिए जाते हैं। ये सब इन्होंने एक कुछ केसेस हैं उनके बेसिस पे उन्होंने ये बात करी है। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को बदला है। ये ऐसे कहते हैं पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को बदला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है, जम्मू कश्मीर की पुलिस प्लस सेंट्रल फोर्सेस ने क्या करा है कि कश्मीर के अंदर टेरर फंडिंग जो है, ठीक है, टेरर फंडिंग उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। अब टेररिस्ट को अगर फंडिंग नहीं होगी तो उनकी लाइफलाइन जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो किस तरह से टेररिज्म क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे फंडिंग का एक नया तरीका यहाँ पे कर दिया कि ड्रग्स बेचो और पैसा कमाओ, और इस पैसे को क्या करो, इस पैसे को यूज करो, इस पैसे को यूज करो किसके अंदर, टेररिज्म के अंदर। इस तरह से यहाँ पर चीजें फैल रही हैं। कश्मीर के डीजीपी जो हैं दलबीर सिंह, उनका इस तरह से कहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो
Pakistan agencies हैं which were earlier in the business of terrorism have taken it up as a matter of policy to use the drug to fund the terror, as well as to mix the terror with the social crime to harm the society and punish the people of Jammu and Kashmir for choosing peace over the terror. कि जम्मू कश्मीर की पब्लिक ने पीस को चुना है। अब पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो रही है और पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी के अंदर चेंज कर रहा है और ड्रग्स फैलाया जा रहा है कश्मीर के यूथ के अंदर, जिससे कश्मीर का यूथ तो बर्बाद हो रहा है। अब यूथ बर्बाद होगा, उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट आएगा। डिसअपॉइंटमेंट आने से आप देखेंगे यूथ किसकी तरफ मूव करेगा, फिर मिलिटेंसी की तरफ मूव करेगा और फिर यहाँ पर देखेंगे कश्मीर के अंदर वापस से मिलिटेंसी आ सकती है। दूसरा कि ड्रग्स के यूज के कारण, ठीक है, ड्रग्स अगर बिकेगा तो ड्रग्स से पैसा आएगा और पैसे को टेरर फंडिंग के अंदर यहाँ पर यूज करा जाएगा। तो पाकिस्तान एक तीर से कई निशाने यहाँ पर लगा रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि एक्सपर्ट्स ने बहुत सारे पॉइंट्स और भी दिए हैं कि पाकिस्तान तो एक कारण है ही, इसके अलावा बहुत सारे और भी पॉइंट है जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि वैली के अंदर ड्रग्स फैलता जा रहा है। पहला पॉइंट इन्होंने इसका कहा है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर हम देखें कश्मीर की, तो दैट इज द रीजन फॉर द ड्रग पेंडेमिक इन द कश्मीर। अगर हम देखें यहाँ पे एक गोल्डन क्रीसेंट है। गोल्डन क्रीसेंट का मतलब क्या है कि एक चांद जैसे आकार का यहाँ पर बन रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है, पिया, ठीक है, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, ये कंट्रीज क्या कर रही हैं, इन कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा ड्रग्स प्रोड्यूस होता है ना। अफगानिस्तान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ईरान और पाकिस्तान के अंदर भी यही हाल है। तो यहाँ पे ड्रग्स की एक तरह से खेती की जाती है। तो अब ये जो है गोल्डन क्रीसेंट के पास कश्मीर भी है। कश्मीर इज ज्योग्राफी लोकेटेड नियर द गोल्डन क्रीसेंट एंड हेंस देयर इज इजी अवेलेबिलिटी ऑफ हेरोइन। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ हेरोइन यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा अगर हम बात करें कि कश्मीर के अंदर, ठीक है, जो मुस्लिम्स हैं उनके अंदर अल्कोहल जो होता है, शराब जो होता है, वो हराम होता है उनके रिलीजन के अंदर। तब अल्कोहल तो हराम है और यहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी बहुत कम है कश्मीर के अंदर। तो यूथ जो है वो अपने आप को शिफ्ट कर रहा है उसके अल्कोहल के अल्टरनेटिव की तरह, एक तरह से हेरोइन को यहाँ पर कंज्यूम बहुत ज्यादा कर रहा है ना। हेरोइन जो कि एक ड्रग है, इस तरह से यूथ जो है वो ड्रग के अंदर फंसता जा रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है जो कि हर जगह आप देखने को मिल सकती है कि फियर जॉब्स और फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण भी यूथ जो है वो ड्रग्स के अंदर फंसता जा रहा है। प्लस यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर बड़ी समस्या होती है लाइफ के अंदर और इससे बहुत डिसअपॉइंटमेंट आता है, इससे बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आती है लाइफ के अंदर और लोग बाग जो होते हैं वो ड्रग्स की तरफ मूव करने लगते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। इसके साथ साथ आप देखेंगे अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था, उसके बाद कश्मीर के अंदर काफी लंबे समय तक लॉकडाउन लगा था। कोविड-19 के बाद भी लॉकडाउन इसके अंदर लगा, राइट। तो इसके कारण लोग बहुत ही बोर हो गए और बोर्डम हो गए और यहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज थी नहीं। इसके कारण कश्मीर के अंदर धीरे धीरे यूथ जो था वो क्या हो गया, वो एक तरह से ड्रग्स की तरफ मूव कर गया। तो ये कुछ कारण बताएं, ये कुछ फैक्टर्स बताएं एक्सपर्ट्स ने जिसके कारण कश्मीर के अंदर ड्रग्स फैलता जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अभी हमको इसको क्या करना चाहिए, टैकल करना चाहिए, वार फुटिंग के अंदर टैकल करना चाहिए, जिससे कि हमारे कश्मीर का यूथ जो है वो यहाँ पर ड्रग्स के अंदर ना फंस पाए, राइट, जिससे पाकिस्तान के मंसूबे जो है वो कामयाब नहीं हो पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।